हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 23 अक्टूबर है आज और संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर सारे वीक में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंचुरी फॉर द endangered slender loris will be set up in which state and union territory? लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो लुप्त प्राय स्लेंडर लॉरिस है इसके लिए भारत का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और करूर और डिडिगुल जिलों के वन क्षेत्रों में 11,806 हेक्टेयर को मिलाकर कदुवुर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य बनाया जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022? किस संस्था ने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की नवीनतम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्य जीव आबादी में 69% की जो गिरावट है ये आई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के विभिन्न जिलों में पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए 250 नई प्रयोगशालाएं जो है ये स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान के अंदर की जाने वाली है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में पंचायत समिति स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए 250 नई जो लेबोरेटरीज है ये एस्टेब्लिश की जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान ने आंध्र प्रदेश में कौन सा जो अभ्यास है ये शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस अभ्यास का नाम है प्रस्थान नाम से जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट की गई है और ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र में पूर्वी नौसेना कमान ने ये जो है प्रस्थान नाम से अभ्यास ये शुरू किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लगभग 500 डॉक्टरों ने जारी आर्थिक संकट के बीच देश से पलायन किया है? तो ये पलायन हुआ है श्रीलंका के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका में जो जारी आर्थिक संकट है इसके बीच में लगभग 500 डॉक्टर्स ने जो देश से पलायन कर लिया है और 800 अन्य डॉक्टर भी पलायन कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लीड्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो आंध्र प्रदेश है ये इसके अंदर टॉप पे रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 रिपोर्ट लॉन्च की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का जो उद्घाटन है ये किया है? तो ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा और वर्चुअली इन्होंने जो है इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह है उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है इसको मंजूरी मिली है और इसके बाद में अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी मिलने वाली है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेघा कयाक महोत्सव 2022 जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये मेघालय के अंदर शुरू हुआ है। मेघालय के अंदर ये 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेगा कयाक फेस्टिवल 2022 की जो मेजबानी करने के लिए ये तैयार है, जो 13 अक्टूबर से उमथम गांव में सुरम में उमट्रेव नदी में ये शुरू हो रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक जो पहल है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। विश्व जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए
एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। और कर्नाटक के जो राज्यपाल है श्री थावरचंद गहलोत, इन्होंने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग मतलब टेली मानस की जो है ये शुरू किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यूएन काउंटर टेरर पैनल की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया करने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की 28 अक्टूबर से हो रही बैठक के पहले दिन की मेजबानी भारत मुंबई के ताज पैलेस होटल में करेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इराक के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अब्दुल लतीफ रशीद बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। इराक में सांसदों के कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है और इससे साल भर से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 26वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो मैराथन है ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजमाता विजया राजे सिंधिया की 103वीं जो जयंती है इसके अवसर पर 26वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का जो आयोजन है ये सावरकर मार्ग थीम रोड से किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है कुवैत के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ राजनयिक आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जो खाड़ी क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय जो है ये खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका के अंदर खोला गया है और अमेरिका में न्यू जर्सी के एटलांटिक शहर के अंदर ये जो महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित एक म्यूजियम का जो इनॉग्रेशन है ये यहाँ पर किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चाइना के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है। चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च हुआ है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गूगल ने ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम गूगल प्ले पॉइंट्स को इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया है और गूगल प्ले पॉइंट्स के अंतर्गत यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर से ऐप, गेमिंग, मूवी और ई बुक खरीदने पर रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के जो विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? तो ये जो है अफगानिस्तान के अंदर लगा दिए गए हैं। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद में तालिबान ने लड़कियों के स्कूलों पर मतलब स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद में महिलाओं के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर भी व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा है कि भारत में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 107वें स्थान पे इस बार भारत रहा है। जो वैश्विक भूख सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है इसके अंदर जो भारत की स्थिति है ये और भी खराब हो गई है और डेटा की माने तो भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर आ गया है और अब 121 देशों के अंदर जो भारत है ये 107वें स्थान पे पहुंच गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच में वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है निसार
और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र है इसरो, इसके संयुक्त मिशन का नाम है, जिसे पृथ्वी निगरानी मिशन कहा जाता है। नासा इसरो मतलब निसार के लिए जो मिलकर ये दोनों काम कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। भारत के जो शूटर है रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने काहिरा के अंदर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है और ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चैंपियन बने हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये 36 जो उपग्रह है इसको लॉन्च करने वाला है। देश का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक ब्रिटिश कंपनी के 36 उपग्रह 23 अक्टूबर को प्रक्षेपित करेगा और इसरो के द्वारा LVM-3 के जरिए पहली बार यह विदेशी और व्यावसायिक प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रात 7 बजे किया जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये 11 बैंकों के साथ में जो समझौता है ये किए गए हैं। भारतीय सेना ने एनरोलमेंट पर अग्निवीर को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों सहित 11 बैंकों के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2021 से मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है और छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक जिलों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की जो घोषणा है ये की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये पंजाब ने की है। 20 का करेक्ट आंसर है। बागवानी विभाग इस साल पंजाब के 4 जिलों फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना में बागवानी एस्टेट स्थापित करने जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है ये शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने किया है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल मतलब फुटबॉल सभी के लिए जो पहल है इसकी ऑनलाइन जो है इन्होंने शुरुआत की है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की जो आवश्यकता है ये होने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है 2 स्पेस जो सैटेलाइट है इसकी आवश्यकता होने वाली है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो ये जो है सस्पेंशन ब्रिज ये कृष्णा नदी पर बनने वाला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1082.56 करोड़ रुपए की कुल लागत को मंजूरी दे दी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है हैदराबाद ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में एक भारतीय शहर ने ग्रीन सिटी का जो सम्मान है ये अपने नाम कर लिया है और ये समारोह 14 अक्टूबर को किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाली है केरला के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला केरल के मराकम वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करेगी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये श्रीलंका को हरा के जीता गया है। 30 का करेक्ट आंसर है। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ में ही टीम इंडिया ने
7वीं बार महिला एशिया कप का जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अश्वनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का जो उद्घाटन है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है भुवनेश्वर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक जो वैगन रैक का है इसका उद्घाटन किया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये उड़ीसा के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है कतर करने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये मिलने वाला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। जो पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको 2022 का जो प्रेस्टिजियस अणुव्रत जो अवार्ड है ये प्रदान करने की घोषणा की गई है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सैन डिएगो ओपन टाइटल का जो टाइटल है खिताब है ये किसने अपने नाम किया है? तो ये ईगा स्वीटेक को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। सैन डिएगो वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वीटेक ने क्वालिफायर डोना वेकिक को 6-3, 3-6 और 6-0 से हराकर साल का 8वां टेनिस जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का जो प्रतिबंध है ये हटाया गया है? तो ये हटाया गया है जापान के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान की कैबिनेट ने एक कानून को खत्म करने की मंजूरी दी है जिससे तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले 100 दिन का जो इंतजार है ये करना पड़ता था। 39 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो यह हरियाणा को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुशासन में देश भर में हरियाणा पहले नंबर पर आ गया है और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में प्रदेश के अच्छे प्रदर्शन से ये संभव हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में किस स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो भारत है ये दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में कहा है कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पे रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण जो है ये दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक ने राज्य सरकार के द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र के लैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को समर्थन करने के लिए $250 मिलियन का जो बिना शर्त ऋण जो है ये दिया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नियुक्त किया गया है अपूर्वा श्रीवास्तव को। भारतीय विदेश सेवा अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं अयान अफजल जो खान है ये बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो शुरुआत है ये 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और टूर्नामेंट के पहले दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया क्योंकि एक सबसे युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरा और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की 90वीं जो महासभा है ये आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली के अंदर की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत इस साल 18 से 21 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं जो महासभा है इसकी मेजबानी करेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव 2022 में
कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाली है, तो ये 2023 के अंदर जो है ये आयोजित होने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो बीसीसीआई की सालाना बैठक में महिला आईपीएल पर आधिकारिक मुहर लग गई है और इस लीग का जो पहला सीजन है ये मार्च 2023 में आयोजित होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली महिला हर्डलर कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है ज्योति यारा जी बन गई है। ज्योति यारा जी बेंगलोर में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 मीटर बाधा दौड़ में दूसरी बार लीगल सब जो 13 जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस माह को पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है, तो ये नवंबर को जो है ये किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा विभाग की तरफ से पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पूरे नवंबर महीने को पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है, जिसके अंतर्गत साहित्य की अलग अलग विधाओं से संबंधित महीना भर राज्य के अलग अलग स्थानों पर राज्य और जिला स्तरीय समागम करवाए जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है, तो ये नाटो के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच में जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, इन्होंने स्टेड फास्ट नून नामक एक परमाणु जो अभ्यास है इसको करने की योजना बना रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने किसे अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया है, तो ये सौरव गांगुली को बनाया गया है। समावेशी बैंकिंग के साथ में सार्वभौमिक बैंक बंधन बैंक ने घोषणा की है कि उसने सौरव गांगुली को जो अपना नया ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया है। तो ये था आज का हमारा सेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।